दोस्तों, पिछली वीडियो रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पार्ट 1 में हमने इस बुक के पहले 2 फेज़ के बारे में सीखा था, जो थे क्या आप एक निवेशक बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। आज हम रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पार्ट 2 में इस बुक के बाकी 3 फेज़ के बारे में सीखेंगे, जिसमें फेज़ 3 है आप शक्तिशाली व्यवसाय कैसे बनाते हैं, फेज़ 4 है परिष्कृत निवेशक कौन है और फेज़ 5 है वापस लौटाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं दुनिया के महान लेखकों द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक्स की समरी बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं इस वीडियो के तीसरे फेज़ की ओर। आप शक्तिशाली व्यवसाय कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर व्यवसाय क्यों बनाएं। रॉबर्ट के अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया कि व्यवसाय बनाने के 3 कारण होते हैं। एक, एक्सेस कैश फ्लो के लिए। ऑथर कहते हैं कि किसी दूसरे के लिए काम करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर डैड ने बहुत से बिजनेस बनाए, इससे उनके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो आता था, जिससे उनके पास समय भी बच जाता था और वे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फ्री संपत्तियों में इन्वेस्ट कर सकते थे, जिससे वे जल्दी ही अमीर बन पाए। दूसरा है बेचने के लिए। जब आप एक नौकरी करते हैं तो आपके साथ यह प्रॉब्लम होती है कि आप इस नौकरी को किसी दूसरे को बेच नहीं सकते। जो लोग एस क्वाड्रेंट में काम करते हैं उनके साथ यह समस्या है कि जो काम वे करते हैं उस काम के खरीदार मार्केट में बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। अमीर डैड कहते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू तब ज़्यादा होती है जब उसे बहुत से लोग चाहते हों। यदि आप कोई सक्सेसफुल बिजनेस बनाना सीख लेते हो तो इसे आप अपना एक प्रोफेशन भी बना सकते हो, जिसमें आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर उसे दूसरे लोगों को बेच सकते हो, जिससे आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तीसरा है बिजनेस बनाकर उसे सार्वजनिक करने के लिए। ऐसा करना सर्वश्रेष्ठ निवेशक का प्रकार है। वॉरेन बफे, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड आदि निवेशकों ने बिजनेस बनाया और फिर उसे सार्वजनिक किया, जिससे वे अमीर बने। वे एक बेचने वाले शेयर होल्डर थे और हम सभी लोग खरीदने वाले शेयर होल्डर थे। इस प्रकार एक महान बिजनेस बनाकर उन्होंने दूसरे लोगों को उसमें निवेश का मौका दिया, जिसने उन्हें अमीर बना दिया। ऑथर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास विज़न, करेज, क्रिएटिविटी आदि कुछ गुणों का होना भी आवश्यक है। किसी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए शुरुआत में एक स्पिरिचुअल एंड बिजनेस मिशन की ज़रूरत होती है। अमीर डैड कहते थे कि यदि आपका मिशन क्लियर और स्ट्रॉन्ग है तो आपका बिजनेस शुरुआत में आने वाली सभी मुश्किलों से पार पा लेगा। जब कोई बिजनेस अपने मिशन से दूर हो जाता है तो धीरे धीरे वह मरने लगता है। यदि आप सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से बिजनेस बनाते हैं तो आप लंबे समय तक जोश और प्रेरणा से भरे हुए नहीं रह सकते। आपके बिजनेस का मिशन दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। जब आपका बिजनेस इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो आप अपने बिजनेस से अपने आप ही पैसा कमाने लगोगे। अमीर डैड कहते थे कि बिजनेस एक टीम खेल है और इन्वेस्टमेंट भी एक टीम खेल है। यदि आप टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। ई और एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग चीज़ों को अपने आप ही करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक परिष्कृत निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक टीम के रूप में कार्य करना और एक टीम के रूप में निवेश करना। अमीर डैड कहते थे कि लोग जब इस तरह के सवाल पूछते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में इतना कैसे सीखा, आप कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बना पाते हो, तो मेरा जवाब होता था कि मेरी टीम के कारण, क्योंकि मेरी टीम में अकाउंटेंट, वकील, बैंकर और ब्रोकर्स आदि शामिल होते हैं। जो व्यक्ति बी और आई क्वाड्रेंट में सक्सेस होना चाहता है तो उसे कैश फ्लो को मैनेज करना आना चाहिए। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। बहुत से लोगों के असफल होने का एक बड़ा कारण यह है कि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है। ऑथर कहते हैं कि एक सफल बिजनेस बनाने के लिए एक निवेशक के पास कैश फ्लो मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, लीगल मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जानकारी का होना भी आवश्यक है। अब चलते हैं इस बुक के चौथे फेज़ की ओर, जो है एक परिष्कृत निवेशक कौन है। रॉबर्ट के अमीर डैड ने रॉबर्ट से कहा कि एक बार जब तुम एक सफल बिजनेस बनाना सीख लेते हो तो तुम्हारे पास वे योग्यताएं आ जाएंगी जिनसे तुम बहुत सारे बिजनेस बना सकते हो।
साथ ही तुम यह भी जान पाओगे कि दूसरे निवेशों का विश्लेषण कैसे किया जाए। एक परिष्कृत निवेशक वह होता है जो इन 10 इन्वेस्टर कंट्रोल को समझता है। एक, अपने आप पर नियंत्रण। दूसरा, इनकम एक्सपेंस रेशियो और एसेट्स लायबिलिटी रेशियोज पर नियंत्रण। तीसरा, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का नियंत्रण। चौथा, टैक्स पर नियंत्रण। पांचवा है कब खरीदना है और कब बेचना है, इस पर नियंत्रण। छठवां है ब्रोकरेज ट्रांजैक्शंस पर नियंत्रण। सातवां है ETC यानी कि एंटिटी टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर नियंत्रण। आठवां है एग्रीमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस पर नियंत्रण। नौवां है इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने पर नियंत्रण। और 10वां है परोपकार और दौलत के पुनर्वितरण पर नियंत्रण। निवेशों का विश्लेषण करना। अमीर डैड हमेशा कहते थे कि किसी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है यह जानने के लिए तुम्हें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सीखना होगा। यदि आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश कर रहे हैं तो पहले आपको उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि वह कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। यदि आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। लेकिन यदि आप एक ऐसी कंपनी या बिजनेस में निवेश करोगे जो पूरी तरह से कर्ज में डूबी हो तो ऐसे में आप अपनी कैपिटल को नुकसान की तरफ धकेलते हो। अब बात करते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ निवेशक कौन है। बहुत से लोगों के पास पारिवारिक दौलत न होने के बावजूद वे कुछ ही सालों में मिलियनियर बन गए। उनमें से अधिकांश लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। जब हम इसका कारण ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने एक वैल्यूएबल बिजनेस की महान कंपनियां बनाई और अपनी कंपनी के शेयर जनता को बेच दिए, जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब बात करते हैं कि आखिर बहुत से अमीर लोग दिवालिया क्यों हो जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या का मूल कारण पैसों की कमी है और जब उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वे ये नहीं जानते कि जितनी समस्या पैसों की कमी का होना है उससे भी बड़ी समस्या है पैसों का ज़्यादा होना। जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो बहुत सी नई समस्याएं जन्म ले लेंगी। बहुत से अमीर लोग इसलिए दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उन पैसों को मैनेज करने का कोई नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। वे अपने सारे पैसों को अमीर दिखने और विलासितापूर्ण जीवन जीने में गंवा देते हैं। वे एक के बाद एक लायबिलिटीज़ खरीदते हैं और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि उनका सारा पैसा समाप्त हो जाता है। यदि आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना चाहते हो तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है और उनसे जो पैसा आप बनाएंगे उस पैसे को किस प्रकार उपयोग करेंगे। यदि आपके पास कोई योजना नहीं होगी तो जितनी जल्दी आपके पास पैसा आएगा उतनी ही जल्दी आपकी जेब से बाहर भी निकल जाएगा। बुद्धिमान लोग अपने पैसों के साथ अपने रिश्तों को दूसरी ही दिशा में मोड़ देते हैं। वे अपने पैसों का उपयोग अपने लिए बिजनेस बनाने और डिफरेंट टाइप्स की एसेट्स खरीदने में करते हैं जो उनके लिए आने वाले समय में और भी ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ज़्यादा पैसा मिल जाना अमीर बनने की गारंटी नहीं है। अमीरों की तरह दिखना अमीरी नहीं है। अमीर बनने की असली बात यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तब भी जब आप काम न कर पाएँ। आपकी एसेट्स आपके लिए लगातार इनकम जनरेट करें और आपकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती रहे। अब चलते हैं इस बुक के 5वें चरण की ओर, जो है वापस लौटाना। अमीर डैड की एक प्रमुख सीख रॉबर्ट को ये थी कि अमीर बनने के साथ साथ परोपकारी भी बनना। जो आप संसार से कमाते हैं उसका एक भाग संसार को बेहतर बनाने पर लगाना। परोपकारी सपनों के माध्यम से इस दुनिया को बेहतर बनाने पर जोर देना। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, एंड्रयू कार्नेगी, जॉन डी रॉकफेलर जैसे अमीर लोग अपने बिजनेस प्लान में सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करने को बहुत बड़ा स्थान देते हैं। वे अपनी दौलत से परोपकारी संस्थाओं के माध्यम से इस दुनिया को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। अमीर लोग जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा वे गुप्त रूप से दान में देते हैं। वे अपने ट्रस्ट और फाउंडेशन के माध्यम से कितनी ही लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम करते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ निवेशक होने के नाते आपका यह दायित्व है कि सफलता के मुकाम पर पहुंचने के बाद आप समाज की बेहतरी के लिए कार्य करो और उसे वापस लौटाओ। दोस्तों, यह था द रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग की समरी पार्ट 2। अब इस वीडियो में हमने जो सीखा है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हमने सीखा कि यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको एक व्यवसाय बनाना सीखना चाहिए। दूसरा, हमें एक परिष्कृत और सर्वश्रेष्ठ निवेशक बनना चाहिए। तीसरा, निवेश करने से पहले कंपनी और उसके बिजनेस का एनालिसिस करना जरूरी है। चौथा, आपको अपने कैश फ्लो को मैनेज करना आना चाहिए।
और 5वां, अमीर बनने के बाद आपको समाज की बेहतरी के लिए परोपकारी कार्य करने चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।